सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम्। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मिलने वाली है आपको सारी इन्फॉर्मेशन। आप शिरडी कौन से मीडियम से जा सकते हो, साईं बाबा के दर्शन के लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसके कॉस्ट क्या होंगे, साईं प्रसादालय ओपन है या नहीं, और यहाँ पर जाकर आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग दिस मोमेंट। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हमें साईं बाबा का बुलावा आ गया है। तो हमने ली है ऑटो टिल थाने स्टेशन और थाने स्टेशन से हमारी ट्रेन है टिल साई नगर शिरडी के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो फ्रॉम मुंबई तो थाने, दादर, वीटी और कल्याण स्टेशन से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी टिल साई नगर शिरडी के लिए। और ट्रेन बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही सस्ता ऑप्शन होता है। तो फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन के लिए। और ये देखिए, ये मेरी फैमिली है। और बात करी जाए इसकी कॉस्टिंग की तो स्लीपर का कॉस्ट होता है 255 रुपीज़ पर पर्सन वन वे के लिए। और वहीं अगर आप सेकंड सीटर में सिटिंग में जाते हो तो वहीं आपको कॉस्ट आएगा 150 रुपीज़ पर पर्सन वन वे के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आ गई है। और पर्सनली पूछा जाए तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत पसंद करती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ ट्रेन ट्रैवल। और चलिए मिलते हैं सुबह साई नगर शिरडी पहुँचकर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो हम पहुँच गए हैं साई नगर शिरडी स्टेशन, साईं बाबा की नगरी में। और जैसे ही आप बाहर आते हो स्टेशन के तो सामने आपको दिख जाएगा ऑटो स्टैंड। वहाँ से लेनी है आपको ऑटो टिल साईं बाबा मंदिर या फिर आप जहाँ पर स्टे करना चाहते हो वहाँ। और स्टेशन से साईं बाबा मंदिर कुछ अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमने ले ली है ऑटो जिसका चार्ज है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम जाएंगे साई आश्रम जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं साई आश्रम। और यहाँ के कॉस्टिंग की बात करी जाए तो यहाँ का कॉस्ट होता है 250 रुपीज़ पर रूम, जिसमें कैपेसिटी होती है 3 लोगों की और मैक्सिमम 5 लोगों की। तो एक्स्ट्रा पर्सन के लिए ये चार्ज करते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो कुल मिला के हमने पे किया है 350 रुपीज़, क्योंकि हम 5 लोग थे। तो हमने पे किया है 350 रुपीज़ फॉर वन रूम। और बात करी जाए यहाँ पर बुकिंग करने की तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। आप ऑनलाइन भी बुकिंग यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आके एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपके सारे मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स आपके साथ में होंगे उनके सारे डिटेल्स आपको फिलअप करके वहाँ पर आपको सबमिट करने होते हैं। और साई आश्रम में टी कैंटीन की सेवा भी उपलब्ध है, जहाँ पर आपको बहुत ही लो कॉस्ट में टी, कॉफ़ी और मिल्क अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे टोटल 1536 रूम्स अवेलेबल है, जिसमें 1152 रूम्स कॉमन रूम है और 384 रूम्स एसी रूम है, जिसका कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर रूम। सो फ्रेंड्स, हम नहा धोकर निकल गए हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। बट यहाँ से आपको फ्री बस सेवा सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको पहुँचाएगी साईं बाबा मंदिर तक और वापस लाकर छोड़ेगी भी। तो चलिए मेरे साथ में साईं बाबा के दर्शन करते हैं। और बीच में आपको दूसरे ऑप्शन भी मैं बताऊंगी जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो और वहाँ के कॉस्ट क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं साई आश्रम में, वहाँ से साईं बाबा का मंदिर कुछ अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा साईं भक्त निवास, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो। और यहाँ पर है 542 रूम्स की अवेलेबिलिटी, जिसमें नॉन एसी और एसी रूम दोनों है। एसी रूम का चार्जेस है 500 रुपीज़ एंड नॉन एसी रूम का चार्जेस है 125 रुपीज़। और ये करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर से। और नेक्स्ट ऑप्शन है द्वारावती भक्त निवास, जो कि आपको ऑपोजिट लेन में मिल जाएगा। यहाँ पर है टोटल 334 रूम्स,
जिसमें एसी एंड नॉन एसी रूम दोनों अवेलेबल है। एसी रूम के चार्जेस है 900 रुपीज़ और नॉन एसी रूम के चार्जेस है 500 रुपीज़ और ये करीब 800 मीटर की दूरी पर है। तो साई संस्थान के आपके पास होते हैं टोटल 3 ऑप्शन, साई आश्रम भक्त निवास और द्वारावती भक्त निवास, जिसमें आपको मिल जाता है 24 आवर्स वाटर फैसिलिटी, टी कैंटीन फैसिलिटी और फ्री बस सेवा जो आपको पहुंचाएगी साई बाबा मंदिर और प्रसादालय, वो भी फ्री में। इसके अलावा आप प्राइवेट रूम्स में भी बुकिंग कर सकते हो। प्राइवेट रूम के चार्जेस 500 to 800 से स्टार्टिंग होते हैं। तो आपके पास प्राइवेट रूम्स या फिर साई संस्थान के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं जहां पर आप आराम से स्टे कर सकते हो। मंदिर के ही लेन में आपको दिख जाएगा एक बहुत ही बड़ा एसटी स्टैंड, जहां पर बहुत सारी बसेस आपको मिलेंगी दूसरे राज्यों में जाने के लिए। अगर आप मुंबई जाना चाहते हो यहाँ से तो आपको कॉस्ट आएगा अराउंड 300 रुपीज़ फ्रॉम शिरडी टू मुंबई। तो बाय रोड आपके पास होते हैं 2 ऑप्शन, एक तो आप एसटी बसेस से आ सकते हो गवर्नमेंट की बसेस से, या फिर आप प्राइवेट बस कर सकते हो जिसका चार्ज स्टार्टिंग होता है 300 रुपीज़ फॉर नॉन एसी एंड 500 to 800 फॉर एसी, जो कि आपको ड्रॉप करेंगे होटल हॉलिडे पार्क इन के सामने। और एसटी बसेस जो है आपको ये स्टैंड पर ड्रॉप करेंगी। तो चलिए बात करते हैं पेड और फ्री दर्शन की। अगर आप पेड दर्शन करना चाहते हो तो आप साई बाबा शिरडी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, जिसका चार्जेस है 200 रुपीज़ पर पर्सन और जो कि ओपन होती है 5 डेज़ पहले ही आपके जर्नी के। और अगर आपको फ्री दर्शन करने हैं तो आप गेट नंबर 2 से होते हुए आगे जाएंगे तब वहाँ पर आपको काउंटर मिलेगा, वहाँ से आप फ्री पासेस ले सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हो पेड दर्शन के लिए तो आप गेट नंबर 1 से इसके पासेस ले सकते हो और पेड दर्शन के लिए आपको एंट्री मिलेगी गेट नंबर 1 से। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा और शूज़ अलाउड नहीं है, इसलिए अगर आप मोबाइल और कैमरा कैरी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। मोबाइल के चार्जेस है 5 रुपीज़ पर मोबाइल और शूज़ बिल्कुल ही फ्री है, आप ये काउंटर पे यहाँ पर रख सकते हो। आपको हर गेट के बाहर ऐसे काउंटर्स मिल जाएंगे। तो हमने भी हमारा मोबाइल, कैमरा जो भी हमने लिया था वो सबमिट कर लिया है, शूज़ भी दे दिए हैं। तो चलिए आपको अब मिलती हूँ दर्शन के बाद। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सो फ्रेंड्स, हमने साईं बाबा के दर्शन कर लिए हैं। आपको ये टेम्पल के बाजू में एक नीम का पेड़ नज़र आ रहा होगा जो कि साईं बाबा का निवास स्थान था। यहाँ पर कुछ साल गुजारने के बाद में एक खंडर हो चुकी मस्जिद को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और उसका नाम रखा द्वारका माई। यहाँ पर आपको बाबा की जलाई हुई धुनी भी नजर आएगी जो कि आज भी जल रही है। उस धुनी की भस्म को बाबा ने ऊदी नाम दिया और वह उसे अपने भक्तों में बांटते थे, जिससे कई गंभीर रोगी भी ठीक हो जाते थे। द्वारका माई के दर्शन के बाद आप आते हो चावड़ी में, जहाँ पर बाबा एक दिन छोड़कर विश्राम किया करते थे। और इसी प्रांगण में एक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी है जो बाबा के समय भी विद्यमान था और आज भी है। सो फ्रेंड्स, हमने सारे दर्शन कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं भोजनालय जो कि ओपन है। आपको गेट नंबर 1 से फ्री बस सेवा सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है जो आपको प्रसादालय छोड़ेगी, वो भी फ्री में। अगर आप बस से नहीं जाना चाहते तो आप ऑटो भी ले सकते हो जिसका चार्ज होगा 10 रुपीज़ पर सीट। और प्रसादालय करीब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम साई मंदिर। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं प्रसादालय और जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे मेन एंट्रेंस से आगे आपको दिखेगा एक पहला गेट जहां पर पेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ आपको चार्ज करेंगे 50 रुपीज़ पर पर्सन और आप साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। आपको जाना होगा फर्स्ट फ्लोर, बट पेमेंट करने के लिए आपको यही काउंटर पे आना है जहाँ पर आप पेड सर्विस और फ्री सर्विस के कूपन पा सकते हो। तो चलिए चलते हैं, हाथ मुंह धोकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये देखिए ये क्यू है, यहाँ से होते हुए आपको अंदर जाना है और यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में बाबा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं। आप भी जब भी आइएगा तो ज़रूर यहाँ पर आइए प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और अगर आपको भूख नहीं भी लगी होगी तो भी आपको यहाँ पर आकर भूख लग जाएगी। और इसी माध्यम से मैं सारे लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी जो शिरडी में निरंतर निस्वार्थ भाव से काम किए जा रहे हैं।
तो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम डायरेक्ट निकल गए साई तीर्थ थीम पार्क जाने के लिए। साई तीर्थ थीम पार्क प्रसादालय से करीब 1.1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और साई मंदिर से 1.3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये इंडिया का सबसे पहला डिवोशनल थीम पार्क है जो कि शिरडी में बनाया गया है। यहाँ पर टोटल 4 शो दिखाए जाते हैं जिसका ये चार्ज करते हैं 250 रुपीज़ पर पर्सन फॉर अडल्ट और 200 रुपीज़ पर पर्सन फॉर चिल्ड्रन। यहाँ का टाइमिंग है 10 to 6 PM। तो पहला शो होता है तीर्थ यात्रा जिसमें भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है। और दूसरा है सबका मालिक एक है शो जिसमें 1 घंटे की मूवी दिखाई जाती है जिसमें आपको 100 साल पुरानी शिरडी के दर्शन भी होंगे। और तीसरा है लंका दहन जिसमें आपको 5D इफेक्ट से लंका दहन दिखाया जाता है। और चौथा है द्वारका माई, इसमें आपको द्वारका माई की प्रतिकृति दिखाई पड़ती है और साईं बाबा हिलते डोलते और बोलते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर फूड कोर्ट भी है जहाँ पर आप फूड एंजॉय कर सकते हो। बैगेज काउंटर भी है जहाँ पर आप आपके बैग्स रख सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ का शो देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये कोविड के कारण नॉन ऑपरेशनल है। बट मिस्टर तिवारी जी जो यहाँ के सिक्योरिटी पर्सन हैं उनके कारण हमें यहाँ का परिसर देखने का मौका मिला। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। चलिए, सब बढ़िया सा बना हुआ है। इधर 5D शो बना हुआ है, उधर लंका दहन का दिखाते हैं, इधर चेयर मूवमेंट वगैरह होता है, वो 5D वाला शो रहता है। उसके बाद में तीर्थ यात्रा बना हुआ है, अंदर बालाजी, जगन्नाथपुरी, द्वारका, पंढरपुर, जैसे मंदिर अंदर है वहाँ पे जगह पे वैसा सेम मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। जैसे तो बाबा की द्वारका माई बना हुई है, उसके अंदर आप बाबा का खुद बाबा आपके साथ बात करते हैं, ऐसे फीलिंग होता है वहाँ पे आपको। और आप ऐसा मूवमेंट करेंगे जब बैठेंगे जैसे आपको लगेगा बाबा खुद आपके सामने बोल रहे हैं, आप बाबा के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे आपकी वहाँ पे फीलिंग होगा। जैसे आपने सबसे बढ़िया जॉइंट स्क्रीन बना हुआ है, उधर महाराष्ट्र में आपको कहीं नहीं मिलेगा वैसा बड़ा जॉइंट स्क्रीन बना हुआ है। उधर आपको साईं बाबा का टोटली साई चरित्र उसके अंदर आपको दिखाने के लिए मिलेगा। और बहुत बढ़िया इधर फोटो पॉइंट वगैरह बना हुआ है। सब यही डाय अभी कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको, यहीं पे बस शिरडी में बना हुआ है। एक बार आके विजिट कर सकते हैं आप। 2018 में बना है पूरा शिरडी का मंदिर है, वैसा सेम मंदिर इधर भी बना हुआ है। सो इधर के आप दर्शन लेके ऐसा शिरडी का दर्शन की फीलिंग हो सकती है आपको। सेम इसमें से कोई चेंजअप नहीं किया हुआ, एक बार विजिट जरूर कीजिए। तो जैसे तिवारी जी ने कहा यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिए, तो मैं भी यहाँ पर जब भी आऊँगी तो मैं ये विज़िट ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर शो देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये ऑपरेशन नहीं थे। तो आप भी ज़रूर आइएगा जब आप शिरडी आओगे तो। और दूसरी जगह है शनि शिंगणापुर जहाँ पर आप जा सकते हो अगर आप शिरडी आते हो तो। और तीसरा है शिरडी वाटर पार्क जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं वापस मुंबई। आज ही हमारी ट्रेन है मुंबई के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।